समस्त विश्व के एकमात्र शासक है, मैं तो उनका एक दास मात्र हूं। और यह जो भागवत धर्म है, यह भागवत धर्म 12 विशेष भागवत ही जानते हैं। स्वयंभुर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः कर्हादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। 12 महाभागवतों के नाम लिए। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, नारद दूसरे नारद जी, तीसरे शंभु शंकर भगवान, कुमारः चतुष्षट कपिल देव मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म, बलि, वैयासिकी माने सुखदेव जी और वयम माने हम। ये हम 12 जन ही उस विशुद्ध गुह्य भागवत धर्म को जानते हैं। द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतम घटा। और इसी भागवत धर्म के बल पे, क्योंकि यमदूतों ने प्रश्न किया कि वह अजामिल सारा जीवन पाप किया था, केवल अंत में वह भी अपने पुत्र के लिए नारायण नाम लिया, फिर उसका उद्धार क्यों हुआ? तो इसके उत्तर में श्री यमराज कहते हैं, यही भागवत धर्म है, अति गुह्य है, विशुद्ध है। और इस भागवत धर्म के ज्ञाता, विशुद्ध ज्ञाता हम 12 जन ही है। अतः जो लोग भगवान के नाम लेते हैं, उनके पास तुम कभी भी मत जाना। किस किस के पास जाए और किस किस के पास न जाए, यमदूतों ने प्रश्न किया। तब यमराज जी कहते हैं, देखो, जो कभी भी भगवान के नाम को नहीं लेते, जिनका चित्त कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करता, जौहा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सिरये कदापि तानानयद्धनसतो कृतविष्णु कृत्यात्। किन व्यक्तियों को नरकों में लिया जाता है और किन को नहीं, यहाँ पर कह दिया गया। जिनका जीव कभी भी भगवान के नाम को नहीं लेता, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देते, और जिनका चित्त कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करता, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, जो भगवान को कभी प्रणाम नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यत्सिरये कदापि, भगवान के भक्त उनको जो प्रणाम नहीं करता, ऐसे जो अकृत विष्णु कृत्य है, भगवान के लिए कुछ नहीं करते, अकृत विष्णु कृत्य, भागवत धर्म वैष्णव धर्म का जो पालन नहीं करते, तान आनयद्धम्, उन्हीं व्यक्तियों को मेरे इस नरक में ले आया करो। यह आदेश यमराज जी ने दिया। और जो भगवान के स्मरण करते हुए भी, भगवान के भजन करते हुए भी, न चाहते हुए अगर उनका पाप बने, तो उसको भगवान ही शासन करते हैं, उसके शासक यमराज नहीं। यह यमराज जी ने कहा। आगे दक्ष के तपस्या की कथा आती है। दक्ष शिव यज्ञ में शिव जी का अपमान करने के लिए उसका जो मुंड था वह बकरे का हुआ। पुनः साधन आदि करके भगवान का दर्शन करके उसको दिव्य तेज की प्राप्ति हुई। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया, जाओ तुम सृष्टि विस्तार करो। अपने विशाल तेज से दक्ष ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया।
उनके नाम थे हर्यश्व। और उन सभी को आदेश दिया तुम जाके सृष्टि विस्तार करो। ये हर्यश्व 10,000 पुत्र अति ही तेजस्वी थे, क्योंकि ये तपस्या से उत्पन्न हुए थे। ये तपस्या के लिए गए, तपस्या के बाद इनको सृष्टि करना है। तब नारद जी आए। नारद जी ने इनको अद्भुत उपदेश दिया। कहा, अरे हर्यश्वो, तुम कहाँ जा रहे हो? पूरे विश्व में एक ही पुरुष है। उस पुरुष का बिना ज्ञान किए तुम किस कर्म के लिए जा रहे हो? संसार में एक ऐसी नदी है, नदीम उभयतो बाहा, जो दोनों दिशाएं में बहती है। उभय माने दो। नदी का धर्म है एक दिशा में बहना, लेकिन वह नदी दोनों दिशाओं में बहती है। ऐसे नदी को न जान के तुम कहां सृष्टि करने चले? एक हंस है जो विचित्र विचित्र कथाओं को कहता है। इन सब वस्तुओं को ना जान के तुम कहां जा रहे हो? एक अद्भुत ग्रह है जो पंचाद्भुतम ग्रहम, 25 तत्वों से बना उस ग्रह को न जान के तुम क्या सृष्टि करने जा रहे हो? इस प्रकार कई प्रकार के वाचकों उन सभी को कहा। तब वे उसका विचार करने लगे कि संसार में, विश्व में एकमात्र पुरुष भगवान ही है, और भगवान का बिना वास्तविक ज्ञान प्राप्त किए